मेरे सब प्रिय भाई लोग, मेरे साथी सेवकगण, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा नया साल का शुभकामनाएं हैं और आप सभी को मेरा वंदना है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे जीवन में मुझे मिले। पिछले कई सालों से हम एक संगति में एक साथ जुड़कर हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ और प्रभु ने हम सबको ऐसे एक झुंड बनाकर हमको जोड़ दिया एक दूसरे के साथ। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक सौभाग्य करके मैं इसको समझता हूँ और मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। और आप जैसे लोगों के साथ मिलकर प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए और इसी प्रकार हम प्रभु के सेवा में प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है, इसके बदले मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को धन्यवाद। इसे आपने इतना साल से मेरा जीवन में भी कई बार कितने कमजोरियाँ गलतियाँ होते हैं और आपके साथ भी मेरा व्यवहार हमेशा अच्छा शायद नहीं रहा होगा। कई बातों में मैंने आपको दुख दिया होगा, है ना, तो भी आप हम सब है ना इसी प्रकार बने रहते हैं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उसके बाद मेरे जीवन में सबसे बड़े लोग आप हैं, है ना। मेरे परमेश्वर मेरे लिए सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उसके बाद जो है मेरे जीवन के सबसे निकट लोग आप हैं। और मैं कई बार आपका बारे में सोचता हूँ और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने सालों से हम एक साथ चले। ये लंबा सफर था, कोई 12 साल, कोई 11 साल, कोई 10 साल, 5 साल एक साथ हम चले। ये प्रभु का द्वारा हुआ, प्रभु की दया है। प्रभु ने हम एक दूसरे को मिलाया। ये ऐसे ही आप समझ जाना, ये अचानक नहीं है, ये प्रभु का दया है और ये प्रभु का योजना है कि इस धरती में रहते समय हम एक साथ मिलकर प्रभु का सेवा करें। देखो, कुछ लोग हम मिलकर कई लगभग 12 साल हो गया। अब 12 साल बोला तो क्या है, हमारा जिंदगी कितना 60-70 साल रहेगी या 80 साल रहेंगे। तो 12 साल बोला तो उस 80 साल में से एक अच्छा समय है ना। और भी हम आगे प्रभु की इच्छा है तो हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे एक साथ सेवा करके, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और स्वर्ग में भी जाके हम एक दूसरे को पहचान लेंगे, हम मिलकर सेवा किया और वहाँ जाके भी हमारा संगति बहुत अच्छा रहेंगे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस नया साल के शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल भी पिछले सालों से और भी अधिक प्रभु आपको इस्तेमाल करे, सेवा के लिए नया नया मौका दे। मैं ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सेवा बढ़ रहे और नए नए सेवक लोग भी, नए नए भाई लोग भी हमारा इस सेवा में हमारा टीम में जुड़ रहे और उनके द्वारा भी नए नए लोग आते हैं। और हमारा पुराना भाई लोग भी, उनका भी सेवा बढ़ रहे हैं, उनके कलीसियों में नए नए लोग आ रहे हैं और नए नई बातें सीख रहे हैं। इसी प्रकार आप सब आगे बढ़ रहे हैं ना। प्रभु आप सभी को मदद करेंगे और भी आपको बहुत सारा प्रभु आगे आपको इस्तेमाल करेंगे। और इस नया साल में भी वही होने वाला है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। आज सुबह भी आप सभी के लिए मैंने प्रार्थना किया, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो आज ये वीडियो डालने का एक कारण यह है, हम पिछले दिनों में चर्चा किया था कि फिलिपियों की पत्री से एक वचन हमने सेवकों के मीटिंग में, और कल हम इधर सेंधवा का मीटिंग में भी हमने चर्चा किया था कि डरते और कांपते हुए हमारा उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 वचन से हमने सीखा था। हड़ाखेड़ में भी सेवकों के मीटिंग में वही वचन हम सीखा था। तो क्या है उद्धार का कार्य पूरा करने का मतलब क्या है? हम तो उद्धार हो चुका है, हमें नया जीवन मिला है, पर कुछ रह गया अभी। वो क्या है? आज तक हम प्रभु के स्वभाव में वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो निशाना तक हम आज तक नहीं पहुँचा। तो यही हमारा जीवन में होना है। उद्धार का कार्य पूरा होने का मतलब
है ना। फिलिप्पियों की पत्री 2:5 में ऐसा लिखा है, जो यीशु मसीह में जो स्वभाव है वही स्वभाव तुम में भी हो। अब ये हमारा जीवन में बाकी रह गया है ना। उसके लिए सब कुछ अभी उस स्वभाव में बदलने के लिए हमारा जीवन में सब कुछ तैयार करके रखा है। हम में जो बदलाव की जरूरत था, हमें नया जन्म मिला है, हमें पवित्र आत्मा निवास कर रहे हैं और हमको हमारा पापों से हमें शुद्ध किया। अब हम बिल्कुल तैयार हैं प्रभु का स्वभाव में बढ़ने के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये बात आपको समझना है, इसी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है और यही बात आपको आपका विश्वासी लोगों को भी सिखाना है कि उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य है हम प्रभु के स्वभाव में बदलना, प्रभु यीशु मसीह के वही स्वभाव हमारे जीवन में भी आना है। उसने कैसे चाल चलन चला वो देखना है हमको, उसको समझना है और उसी के जैसे हमको भी बन जाना है। उनकी नम्रता, उनकी दीनता और उनके निस्वार्थता और उनके दया, उनके करुणा, वो सब कुछ हमारा जीवन में, उसका जीवन एक एक नहीं पूरा उसका जीवन है ना, हमारे इस कमजोर जीवन में प्रकट होते रहना है ना। ये धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, ऐसे होना है। तो इस विषय में मैं कुछ और बात आपसे बताना चाहता हूँ। नया साल के पहले दिन है तो सब लोग मेरा आशा है सभी लोग ये संदेश देखेंगे। तो इसके लिए आज का ये संदेश के लिए छोटा सा वचन मैं पढ़ूंगा। फिलिप्पियों की पत्री, उसी पत्री से हम 3 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 17 से लेकर, है ना। फिलिप्पी 3:17 से लेकर आप थोड़ा ध्यान लगाना। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। है भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पौलुस बोले तुम सब मिलकर मेरे जैसे मेरा अनुकरण करो, जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चाल चलन करो। उसका मतलब ये नहीं कि पौलुस ये नहीं बोले उसके जैसे बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? किसी दूसरे इंसान और दूसरा पास्टर के जैसे नहीं बनना है हमको तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही बनना है। पर पौलुस जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए इच्छुक थे और उसी को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह का स्वभाव को, उसी का स्वभाव को पकड़ने के लिए कैसे दौड़ भाग में था, है ना, उसी प्रकार हम भी बनो। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम पौलुस के जैसे बने, पर पौलुस जैसे यीशु मसीह का स्वभाव को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए दौड़ रहे थे, वैसे ही हम सभी को दौड़ना है ना। ये बात हम इसका पिछला वचनों में हम पढ़ सकते हैं। हम जल्दी मैं वो भी पढ़ के आपको सुनाऊंगा। 3:12 में ऐसा लिखा है, निशाने की ओर दौड़ना। देखिए पीछे जाके हम पढ़ रहे 3:12 से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस बोल रहे मैं अभी तक नहीं पाया, यीशु मसीह को अभी भी नहीं पाया। मैं तो बहुत कुछ किया, बहुत सेवा किया, सब कुछ किया, बाकी सब प्रेरितों से अधिक मैंने मेहनत किया, सब कुछ किया, पर अभी तक मैंने क्या, अभी तक यीशु मसीह का वो संपूर्णता मैंने नहीं पाया है ना। यीशु मसीह का वो जो परफेक्शन, यानी यीशु मसीह का परिपूर्णता, मैंने परिपक्वता अभी तक मैंने नहीं पाया है। तो मैं ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ वाला तो कौन है? यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह का स्वभाव है, उसी के लिए मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, है ना। पिछले हाडागढ़ मीटिंग में भी हमने देखा था, यही हमारा मसीह दौड़ का लक्ष्य है, उसको पकड़ना, यीशु मसीह को पकड़ना, उसका स्वभाव में बदलना। इसी प्रकार हम उद्धार का कार्य को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमको आगे दौड़ना है। पौलुस जैसे दौड़ा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह का स्वभाव को पकड़ने के लिए, जैसे वो दौड़ते रहा वैसे ही हमको भी दौड़ना है। 12 वचन आगे बढ़ता, जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। तो मसीह ने आपको और मेरे को इसीलिए पकड़ा है। ये नहीं कि हम इस संसार में कुछ बने, इस संसार में कुछ सेवा करें, वो तो करना है, पर उतना नहीं, उससे बढ़कर मुख्य लक्ष्य वो नहीं है। मुख्य लक्ष्य इधर ज्यादा सेवा करना ये नहीं है। पौलुस को भी, है ना, ये पूरा पत्र आप पढ़ के देखो, इसमें पौलुस बोले मैं इधर रहना भी नहीं चाहता, ऐसा बोल रहे, पर प्रभु ने ये जिम्मेदारी दी है इसलिए मैं इधर रहता, नहीं तो मेरे को इधर रहने का इच्छा भी नहीं, ये सेवा करने का इच्छा भी नहीं। मेरे को सिर्फ प्रभु के पास जाके, वहां जाके उसका आनंद में,
है ना। प्रभु के जो आनंद परिपूर्णता में उसके साथ जाके बैठना मेरे लिए अच्छा है, यही मैं चाहता हूं, पर सेवा के निमित्त में इधर रहता हूं। अगले वचन हम पढ़ेंगे, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, फिर दोबारा दोहराते हैं इधर, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर। तो पीछे जो बातें रह गई उसको भूल जाना। पीछे आप देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे हम कितना गलतियां हो गया होगा, कितने बार हम हार गए होंगे, घिर गए होंगे, या कितने बार हम सोचा कि हमने कुछ पाया, है ना। हम यदि सोचते हैं यार मैंने बहुत पाया था पिछले, मैंने बहुत सेवा किया, मैं बहुत, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, खत्म हो गया। इसलिए हमको पिछले बातों को सब भूला। जैसे हम गीत गाते, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, इस प्रकार हमको दौड़ते ही रहना है, दौड़ते रहना, पिछले बातों को भूल जाना। भले वो आपका कुछ, आपने कुछ किया है, कुछ पाया भी हो, या फिर आपको कुछ पराजय हुआ भी, निराश हुआ, जो भी हो पिछले, वो उस वहाँ रहना नहीं। हम आज हमारा दिन है, आज हमेशा आज में रहना है। तो आज से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अनंत काल के ओर बढ़ रहे हैं, है ना, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूल कर, पीछे रह गए उसको भूल जाना, है ना। पीछे आप हार गया होगा, पीछे आपने कुछ ज़्यादा कुछ किया होगा, वो भी, ये दोनों अच्छे बुरे सब छोड़ देना, उसको उसके याद में मत रहना। वो छोड़कर मेरे आगे कुछ और है, निशाना है, मेरे जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो यीशु मसीह को पकड़ना है। ये समझकर हमको उसी निशाने की ओर दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस बोले उस निशाना, मेरा निशाना प्रभु है, प्रभु का परिपक्वता, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का महिमा है, उसी को पकड़ने के लिए मैं आज दौड़ रहा हूँ, अभी दौड़ रहा हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो परमेश्वर का बुलाहट का उद्देश्य आपको ये इनाम देना है। आपका इनाम क्या है? क्या समझ के रखा? आपका एक इनाम मिलने वाला है। वो इनाम क्या है? वो सबसे मूल्यवान इनाम है। उससे बढ़कर कोई इनाम, कोई मूल्यवान चीज इस संसार में भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का महिमा, है ना। शारीरिक तौर से, बाहरी तौर से और भीतरी तौर से सब हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसे बनेंगे, बिल्कुल उसके जैसे बनेंगे। यही हमारा प्रतिफल है। इससे बढ़कर कौन सा मुकुट चाहिए हमको? स्वर्ग में क्या क्या उम्मीद रखा आपने? क्या उधर जाकर पैसा मिलेंगे, सोना चांदी मिलेंगे? उधर इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका उधर सिर्फ वैल्यू यीशु मसीह का है और वो हमको मिलने वाला है। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ठीक है। तो हमारा इनाम वो है, प्रभु यीशु मसीह है, उसको पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे। 15 वचन देखिए, हम में जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। जो सिद्ध कौन होता है? सिद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है। सिद्ध व्यक्ति ये विचार रखने वाला क्या है? मुझे मसीह को पकड़ना है। मेरा जीवन का लक्ष्य एक ही विचार है, मुझे मसीह को पकड़ना है। वो ही सिद्ध व्यक्ति है। सिद्ध व्यक्ति इस दुनिया में यदि आप ढूंढोगे कि जिसमें कोई पाप नहीं, कोई कमी नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगी इस दुनिया में। पर सिद्ध व्यक्ति वो है, वो समझ गया ये संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ मुझे मिल सकता है, इस संसार में ज्यादा लंबा जीवन जीने का मेरा इच्छा नहीं है। ये संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ये संसार प्रभु से नफरत करते, मैं भी इस संसार से नफरत करता हूं। और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं लगता, और जो कुछ संसार देते हैं उसमें भी मेरा इतना खुशी नहीं है। मुझे प्रभु जो देते हैं, प्रभु से मुझे मेरा आनंद सब कुछ उधर है, संसार का किसी वस्तुओं पर नहीं है। ठीक है। अब आगे इतना सब बोलने के बाद आगे हम इधर छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे 17 वचन में, 17 की ओर बढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो
जो इस रीति पर चलते हैं, तो वही लोगों को पहचान लो, है ना। उनके जैसे हमको भी चलना है। वो क्यों, उनका विचार क्या है, वो क्या विचार करते हैं, ऊपर की बातों पर ध्यान देते हैं, है ना। ऊपर से मुझे मिलने वाला मेरा इनाम प्रभु यीशु मसीह के ओर, उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, है ना। हमारा यही तो बात हम पिछले बार भी, है ना, जो प्यासे और भूखे हैं, है ना, हमने बोला मत्ती रचित 5:6 में हमने पढ़ा था क्या, जो धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखे हैं वो तृप्त किया जाएगा। यदि हम इसी प्रकार मसीह के लिए, मसीह के गुणों के लिए यदि प्यासे और भूखे नहीं है, हमारे प्यास और भूख इस संसार में लंबा समय जीवित रहना, इस संसार में कुछ पाना, इस संसार में, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम पहले कुरिन्थी 5:15-19 में हमने कई बार पढ़ा है, यदि हम केवल इसी संसार के लिए प्रभु में विश्वास किया तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। तो अब देखिए इधर पौलुस क्या हमको सिखा रहे, 18वां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। हाँ, ये गंभीर बात, आप ध्यान से सुनना, ये वचन बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनना। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। तो ये लोगों के बारे में पौलुस बार बार फिलिपियों के विश्वासियों के बीच में बोलते रहता था, क्योंकि अच्छे अच्छे विश्वासी लोग थे, पर बहुत ही ऐसे विश्वासी जिसको पौलुस एक विशेष नाम देकर इधर पुकारते हैं। क्या नाम देते हैं? बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो कर करता हूं। अब पौलुस को इतना दुख हो रहा है उनका बारे में सोचकर, इसलिए वो रो कर उनका बारे में चर्चा करता हूं। तो मैं ये क्यों, मेरा मन में भी थोड़ा रोना आता है ना, क्योंकि हम में से, हमारा बीच में ऐसा कोई नहीं होना है, इनके जैसे कोई नहीं होना है, इनके जैसे जो पौलुस अभी बताने वाले, उनके जैसे कोई नहीं होना है। अब भी रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, ये क्रूस के दुश्मन है। वो देखकर पौलुस को रोना आता है, और कई बार पौलुस ने इसके बारे में चर्चा किया। क्यों चर्चा करके बोले, उनके जैसे आपको नहीं बनना है, वो मसीह के क्रूस के बैरी है, उनके जैसे चाल चलन नहीं चलना। तो ये क्यों इनको पौलुस ऐसे बोलते हैं, क्रूस के बैरी हैं? क्रूस क्या होता है? क्रूस वो होता है दुख, यीशु मसीह का क्रूस और दुख, उसमें हमें सहभागिता है ना। वो सहभागिता, यदि हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाएंगे तब हम उनके साथ महिमा में भी प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना नहीं, उनके लिए दुख उठाने के लिए भी हमें वरदान मिला है। तो दुख उठाना है हमको। ये जो लोग है ना, कुछ पास्टर लोग ऐसे संदेश देते हैं कि तुम्हारे इस संसार में तुम्हें कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमको पैसा दे दो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको जो भी दुख है वो इसी क्षण दूर हो जाएंगे, हम आपका दुखों को दूर करेंगे। ये मसीह की शिक्षा नहीं है। इस संसार में जो भी अच्छाई मिल सकता है उसी के ऊपर, इस संसार के वस्तुओं के ऊपर उनका मन है। और अपने वो विश्वासी लोगों को भी बता रहे, आप प्रार्थना करने से नहीं होगा, ये गलत बात है। कोई पास्टर को एक विश्वासी से ज्यादा रिश्ता किसी भी पास्टर को परमेश्वर के साथ नहीं। हमारे विश्वासी और हमारे एक जैसा रिश्ता है प्रभु के साथ, हम सब प्रभु के संतान हैं। ये नहीं कि कोई आप प्रार्थना करने से ज्यादा सुनेंगे प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे पास्टर लोग ये गलत शिक्षा देते हैं, हम प्रार्थना करने से ही आपको चंगाई मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, पूरे संसार की बातें हैं। तो ये क्रूस के दुश्मन, पौलुस इनके बारे में बताते हैं, ये क्रूस के दुश्मन है, ये परमेश्वर के दुश्मन लोग हैं। ये संसार में दुख उठाना गलत है करके सिखाते हैं। ये लोग बोलते हैं संसार में तुम्हें कोई दुख उठाने की जरूरत, ये दुख उठाते तो पूरा शैतान का काम है, तुमको उससे मेरा प्रभु तुरंत तुमको उससे बचाएंगे, इसलिए दुख उठाना। हमें दुख उठाना पड़ता है, प्रभु ने दुख उठाया, और हमको भी प्रभु का दुखों में सहभागी होने के लिए हमको हमारा बुलाहट है। तो ये लोग बोलते हैं कोई ऐसा हमको दुख नहीं उठाना,
मतलब यदि हम विश्वास करने के बाद दुख आते तो कुछ गड़बड़ है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमको दुख उठाना। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आप ठीक हो जाए और हमको पैसा दे दो। ये नकली सेवक लोग ये है ना, इसके बारे में बोलते हैं। देखो इधर ध्यान से सुनिए। और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। 18 वचन मैंने पढ़ा और 19 वचन, उनका अंत विनाश है। ऐसे चाल चलन चलने वालों का अंत कैसे रहेगा, इसलिए मैं डरता हूं। इनके जैसे ये संसार के बातों पर आप ध्यान रखते हैं, संसार में कुछ पाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी बात, एक मकान या एक घर या कुछ भी। अब इधर कौन सा घर का क्या इतना ज्यादा लोड क्यों लेना है घर के लिए। हमको केरल में यदि हमने एक घर, छोटा सा घर खरीद लिया, पर हम उधर नहीं रहते हैं अभी। एक घर का क्या है, कुछ अभी हमको समझ में आए, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक उत्तम घर, प्रभु बोला है ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, मेरे पिता के भवन में बहुत सारे निवास स्थान है। तो उसके सामने ये क्या है, इधर का ताजमहल भी क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे चीजों के पीछे चल चल कर हमारा जिंदगी खराब मत करना। हम कहीं भी रहेंगे, जहां भी रहते हैं, महल में रहे, झोपड़ी में रहे, एक दिन हम मरने वाले हैं। और मरने के बाद हमारा असली मकान हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। पेट बोला तो अपना शरीर के लिए जीवित, सब कुछ शारीरिक जरूरतों का बात करते हो। आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति, सब उनके लिए कुछ भी, उसका एक भी संदेश नहीं आपको मिलेगी। वो तो सिर्फ इधर छुटकारा आपको अभी मिलेगा, आपको अभी छुटकारा मिलेगा, आपको अभी पैसा मिलेगा, आपका ये होगा वो होगा करके इस संसार के बातों पर, सिर्फ शारीरिक बातों पर उनका ईश्वर तो पेट है। शरीर के लिए सोचते हैं हम लोग, उससे बढ़कर उनका जीवन में कुछ नहीं। यदि आज मेरे वचन सुनने वाले में कि कोई भी ये बात नहीं समझा है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपका जीवन का लक्ष्य इस संसार में कुछ पाना है, सिर्फ इस संसार में एक अच्छा जीवन पाना है, तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं आपका अंत विनाश है। इसलिए चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद भी यदि हम सही लक्ष्य से अपना दौड़ नहीं दौड़े तो हमारा अंत विनाश है करके वचन बोल रहे हैं, है ना। दोबारा मैं पढ़ के सुना, उनका अंत विनाश है। उनका गलती क्या है, वो क्या सोचते, देखिए आगे देखिए, उनका ईश्वर पेट है, भली बात, वो शरीर के लिए, बस वो शरीर को सेवा करना चाहते, शरीर का सुख विलासों को, अपना शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, इस संसार में, इस शरीर में ज्यादा लंबा समय रहना चाहते हैं कैसे भी। तो उनका ईश्वर अपना शरीर है, उनका ईश्वर वो स्वयं है, उनको खुश करना चाहते हैं, उनके खुश सुख विलास के लिए उन लोग चाहते हैं, है ना। इधर एक अच्छा जीवन जीव करके वो उसका प्रयास में है ना। पर इधर क्या बोलते हैं, आगे देखिए आप, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है और अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कैसे लज्जा की बातों पर घमंड करें, ओ मेरे पिछले साल न पिछले हफ्ता उधर सेवा करने के लिए गया था, मुझे वहां से 5,000 रुपये मिल गया। वो मेरा कलीसिया में एक व्यक्ति मतलब कैंसर होता, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, पर मुझे कितना मिला, मुझे 10,000 रुपये उससे मिला। ये लज्जा की बात है। प्रभु ने बोला सेहतमंद में तुम्हें मिला, सेहतमंद में तुम दे दो। क्योंकि इन लोग अपना पेट को ईश्वर समझते, इसलिए प्रार्थना भी करके, कभी वो ज़्यादा इन लोग प्रार्थना कर रहे तो कुछ होने वाला भी नहीं है, झूठ है। उनको ऐसे उनको बोल देते सब ठीक हो गया, पर थोड़ा दिन के बाद बेचारे उन लोग मर भी जाएंगे, पर पैसा लेंगे जरूर। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे बड़े बड़े पास्टर लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया और फिर उसके बाद वो सोचा उनका प्रार्थना से ठीक हो जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, ये इनके जैसे हमको नहीं बनना है। ये लज्जा की बात है कि हम किसी के लिए किसी गरीब के लिए प्रार्थना करके उसके जेब में जो पैसा है उसको चाहते हुए यदि हम प्रार्थना करते तो ये लज्जित होना चाहिए। हमारे बीच में ऐसा, मेरा उम्मीद है ऐसा कोई नहीं है ना। प्रभु ने बोला, प्रभु जब चेलों को सब प्रकार का अधिकार दिया, मरे उनको जिलाने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, चंगा करने के लिए सारे अधिकार देने के बाद बोला तुम्हें सेत में फ्री में तुम्हें दिया गया। हम प्रभु को कुछ देते क्या,
जब हमारा प्रार्थना का उत्तर में किसी को प्रभु चंगा करते हैं तो प्रभु हमसे कुछ लेते ही है? कुछ नहीं, फ्री में दिया है। ये प्रभु का है, हमारा नहीं है, ये प्रभु का सामर्थ्य है। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, इसलिए हमको क्या करना है? हमको फ्री में जब मिला है तो फ्री में देना भी है ना। ऐसे कुछ पैसा किसी से ले लेना, प्रार्थना करके, कुछ सेवा करके उससे कुछ पैसा ले लेना, ये गलत है। हाँ, दिल से कोई जानबूझ कर देते तो ठीक है, पर वो मांगना है ना, उसका गरीबी को देखकर, अभी कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उससे लेने के लिए कोशिश मत करना, ये लज्जा की बात है। तो पौलुस इसलिए बोल रहे ये लज्जा की बात है। उनका ईश्वर पेट है, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते, बहुत घमंड है उनको। हमने प्रार्थना किया और हमने पैसा कमाया, देखो हमने घर बनाया, ऐसे बहुत लोग हैं, प्रार्थना करके पैसा कमा के घर बनाया, बड़ा घर बनाया, गाड़ी बनाया, ये सब बनाया, है ना। और उनका एक और गलती है, देखिए लास्ट, देखो 19 का लास्ट में लिखा है, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इनका दिमाग कहाँ है, इनका मन कहाँ है? पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए। ये क्रूस का दुश्मन है, सिर्फ पृथ्वी के वस्तुओं पर ही उनका मन है और कुछ नहीं है, उसी पर मन है उनको। उनके मन में कोई आशा नहीं, मैं प्रभु के जैसे बदलना है ना। मेरा जीवन अभी भी, आज भी मेरा जीवन में कमी है, मैं रो रो के रहता हूँ मेरा बारे में सोचकर, मेरा जीवन में कितना कमी है, मैं प्रभु से कितना दूर हूँ, प्रभु का स्वभाव से मैं कितने नीचे हूँ, ये सोचकर मैं उसी के लिए दौड़ रहा हूँ। वही मेरा आशा है, वही मेरा प्रार्थना है। इस संसार के किसी वस्तु के लिए आज मैं प्रार्थना नहीं करता, मुझे सब कुछ प्रभु दे रहे, इसलिए इस संसार के किसी भी, सब मेरा हो गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु का स्वभाव में बदलना है। तो पौलुस बोल रहे हम में से जो सिद्ध हो चुका है, सब लोग ऐसे ही सोच ले कि मुझे उसको पकड़ना है, मुझे प्रभु को पकड़ना है, प्रभु का सिद्धता को मुझे पकड़ना है करके हमको दौड़ना है, बाकी सब बात को भूल जाना है पीछे की। ठीक है, तो अगले इसका समाप्त करना चाहता हूं मैं अभी। तो और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाते हैं। तो ये जो क्रूस के वैरी लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, परमेश्वर के दुश्मन, क्रूस के दुश्मन लोग, इस संसार में कोई भी दुख उठाना नहीं चाहते, बस वो सब सुख विलास में जीने के लिए बोलते हैं, मतलब वो पृथ्वी की ही बातों पर मन लगाते। हम कोलोसी 3 अध्याय में हमने पढ़ा था, हम यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तुम्हें कहाँ का बातों पर मन लगाना है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की, स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान लगाना है। स्वर्गीय बात क्या है? हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु का स्वभाव है, हमारा प्रभु का जीवन है, उसी पर मन लगाते हुए हमको जाना है। पर यदि हम पृथ्वी पर मन लगाते हैं, परसों के दिन में हमने बोला, यदि हम प्यासा भूखा सिर्फ इस संसार के वस्तुओं के लिए हम प्यासे और भूखे बन जाते हैं, और प्रभु के स्वभाव के लिए, प्रभु के लिए हमारे जीवन में कोई प्यास भूख नहीं है, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। हमें ये सब करने में कोई मतलब नहीं है, हमारा अंत विनाश है, ऐसा लिखा है, तुम्हारा अंत उनके अंत विनाश। तो ये बात आपको एक बार इस वचन से दिखाने के लिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो डाला। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और प्रार्थना करना, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आज आपका प्यास क्या है, आपका मन का विचार क्या है, कहाँ का बातों का विचार है आपका मन में भरा हुआ? पृथ्वी की बात है क्या कि यीशु मसीह की है ना? यीशु मसीह के जैसे बनने का विचार से भर दो मन। भले हम वो पूरी तौर से हम नहीं बनेंगे तो भी वो काफी है हमारे लिए, तब हमें मुकुट मिलेगा, तब हमें प्रतिफल मिलेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।